अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 364 से 369 तक बयान कर रहे हैं। बाब नंबर 8 है नमाज के अहकाम और मसाइल। 364 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे मुताह बिन फजल ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे रू बिन अबादा ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे जकरिया बिन इसहाक ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे अमरो बिन दिनार ने। उन्होंने कहा कि हमने जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला से सुना। वो बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले काबे के लिए कुरैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। इस वक्त आप तहमत बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने कहा कि भतीजे, क्यों नहीं तुम तहमत खोल लेते और इसे पत्थर के नीचे अपने कंधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। जाबर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहमत खोल लिया और कंधे पर रख लिया। इसी वक्त गशी खाकर गिर पड़े। इसके बाद आप कभी नंगे नहीं देखे गए। तो दोस्तों, 365 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया। कहा कि हमसे हम्माद बिन जैद ने अयूब के वास्ता से उन्होंने मोहम्मद से उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से आपने फरमाया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और इसने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने की बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम सभी लोगों के पास 2 कपड़े हो सकते हैं? फिर यही मसला उमर रज़ियल्लाहु ताला से एक शख्स ने पूछा तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फरागत दी है तो तुम भी फरागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज में अपने कपड़े इकट्ठा कर ले। कोई आदमी तहमद और चादर में नमाज पढ़े, कोई तहमद और कमीज, कोई तहमद और कबा में, कोई पजामा चादर में, कोई पजामा और कमीज में, कोई पजामा और कबा में, कोई जांगिया और कबा में, कोई जांगिया और कमीज में नमाज पढ़े। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जांगिया और चादर में नमाज पढ़े। 366 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे आसम बिन अली ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़ोब ने ज़ैरी के हवाले से बयान किया। उन्होंने सालम से उन्होंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला से उन्होंने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि अहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना कमीज पहने, ना पजामा, ना हार, ना कोट, और ना ऐसा कपड़ा जिसमें जाफरान लगा हुआ हो, और ना औरस लगा हुआ हो कपड़ा। फिर अगर किसी शख्स को जूतियां ना मिले जिनमें पांव खुला रहता हो, वो मोजे काट कर पहन ले ताकि वो टखनों से नीचे हो जाए। इब्ने अबी ज़ाब ने इस हदीस को नाफा से भी रिवायत किया है। उन्होंने ऐसा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत किया है। 367 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे कत्तियाबा बिन साद ने बयान किया। कहा कि हमसे लैस ने इब्ने शहाब से बयान किया। उन्होंने अब्दुल्ला बिन अतबा से उन्होंने अबू साइद खदरी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा की तरह कपड़ा बदन पर लपेट लेने से मना फरमाया, और इससे भी मना फरमाया कि आदमी एक कपड़े में एतबाह करे और इसकी शर्मगाह पर अलहदा कोई दूसरा कपड़ा ना हो। तो दोस्तों, 368 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे कफीसा बिन अकबा ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे सफियान ने बयान किया जो अबू नजाद से नकल करते हैं, और अरज से वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह के बे और फरोख्त से मना किया है। एक तो छूने के बीच से, दूसरे फेंकने के बीच से, इस्तेमाल समा से जिसका बयान ऊपर गुजरा, और एक कपड़े में गोट मारकर बैठने से। तो दोस्तों, 369 में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमसे इसहाक ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे यकूब बिन इब्राहिम ने उन्होंने कहा मुझे मेरे भाई इब्ने शहाब ने अपने चचा के वास्ते से उन्होंने कहा कि मुझे हमीद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खबर दी कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इस हज के मौका पर मुझे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने यौम नहर ज़िल हज की 10वीं तारीख में ऐलान करने वालों के साथ भेजा ताकि हम मना में इस बात का ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक
حج نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برات پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منع میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کر سکے گا، کوئی شخص ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔